पूर्व विधायक सम्मानीय रामकिशन जी पटेल साहब से निवेदन करूंगा संक्षिप्त भाषण के लिए बता रहे माननीय रामकिशन जी पटेल साहब। भारत माता की। मंच पर विराजमान किसानों के मसीहा हमारे नेता आदरणीय मुख्यमंत्री जी शिवराज जी, आज हमको बहुत कम समय मिला है मुख्यमंत्री जी का, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप सब भारतीय जनता पार्टी को अपना अमूल वोट देकर के विजयी बनाएं। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। हम सब के लाडले नेता और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, जन जन के नेता, बहनों के भाई, लाडली बहनों के भाई आज आपसे आशीर्वाद मांगने आए हैं नरेंद्र पटेल के लिए। आप सब जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। माननीय शिवराज जी आपका संबोधित करने के लिए आए। बहुत कम समय है और कम समय में भी उन्होंने आपके लिए समय निकाला। बहुत बहुत अभिनंदन है। जोरदार ताली बजाकर एक बार अभिनंदन करें। भारत माता की। जरा पीछे हट जाओ भैया, थोड़े पीछे बैठो। बोलिए भारत माता की। मेरी लाडली बहनों की, प्यारे भाइयों की और भांजे और भांजियों की। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष भाई राकेश जी, उत्तर प्रदेश से आए हुए यूपी के मंत्री और हमारे मार्गदर्शक यहाँ दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे पूर्व विधायक आदरणीय रामकिशन पटेल जी, हमारे युवा और लोकप्रिय उम्मीदवार हमारे छोटे भाई नरेंद्र पटेल जी, आदरणीय रामकिशन जी, पूर्व विधायक हमारे दिलीप कुमार वर्मा जी, आदरणीय पूर्व विधायक सुधीर अग्रवाल जी, सुरेंद्र तिवारी जी, भगत सिंह कुशवाहा जी, हरनाम सिंह राजपूत जी, हरनाम भैया, धर्मेंद्र सिंह जी, सुरेश पाठक जी, जोधा सिंह अटवाल जी, जोधाराम ठाकुर जी, नेपाल सिंह राजपूत जी, हेमंत चौधरी जी, शेर सिंह चौधरी जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, प्रहलाद लोधी जी, बड़े वीर पटेल धांधरा, प्रभा पटेल जी, गंगोत्री मेहरा जी, राजेंद्र ठाकुर जी, पवन जी, पवन रघुवंशी जी, संतोष राय जी, सीमा चौहान जी, दर्शन देवेंद्र सिंह जी, अभिषेक राजपूत जी। अब देखो मेरे पास समय थोड़ा कम है और सूची बहुत बड़ी है और मंच भी भरा पूरा है पूरा, और हेलीकॉप्टर से मैं शमशाबाद उतरूंगा तो मैं आगे की सभी बासोदा दिशा सभाएं कर पाऊंगा। इसलिए आदरणीय मंच और बरेली के ऐतिहासिक मैदान पर उपस्थित मेरी बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम। आप सबको नमस्कार। आप सबको दिवाली की शुभकामनाएं। अभी चल रही है दिवाली और मेरी बहनों भैया दूज भी अब आने वाली है और मैं तुम्हारा सगा भैया हूं। बोलो सगा भाई हूं कि नहीं? जोर से बोलो सगा हूं कि सौतेला? देखो मेरे भाइयों और बहनों, मैंने सरकार नहीं चलाई, मैंने परिवार चलाया है, परिवार। लेकिन आज मुझे बचपन के दिन याद आ रहे हैं। ये बरेली हो, बाड़ी हो, भारगच्छ हो, उदयपुरा हो या देवरी सिलवानी हो, ये मेरी कर्म भूमि है। बचपन से राजनीति यहां से सीखी है मैंने। मुझे याद आ रहे हैं शालिग्राम श्रीवास्तव जी इमरजेंसी के बाद हम लोग निकले थे और बरेली के इसी बाजार में हम लोग सभाएं करते थे। बरेली वालों, बरेली मेरी आंखों में बसती है, बरेली मेरी सांसों में बसती है, बरेली मेरे दिल में बसती है, बरेली मेरी धड़कन में बसती है। मैंने इसी माटी पे जन्म लिया और आपके आशीर्वाद से, आपके प्रेम से, आपके स्नेह से विधायक सांसद होते हुए मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बना, आपके कारण। और एक बात आज मैं गर्व के साथ कहता हूं अपनी धरती पर आकर,
कि मुख्यमंत्री बनने के बाद मैंने आपका मान सम्मान और नाम नीचा नहीं होने दिया, ऊपर करने का काम किया है पूरे हिंदुस्तान में। और जब मैं परिवार की सरकार कह रहा हूं तो मैंने काम ऐसे किए हैं जैसे परिवार का सदस्य करता है। मेरी बहनों, कोई सोचती थी कभी कोई ऐसा भैया भी आएगा जो हर महीने अपने खातों में पैसा भिजवाएगा? ये मुख्यमंत्री ने नहीं दिए, ये तुम्हारे भाई ने दिए। बताओ कभी कोई सरकार ने दिए आज तक? लेकिन मैंने अपने जैत में देखा था, जैत में भी, कि गरीब बहना को अगर 1000-2000 रुपए की जरूरत भी पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। बेटा बेटी आके गोद में बैठ जा के माँ फ्राक दिला दे, कपड़ा दिला दे, किताब दिला दे, आइसक्रीम खिला दे, तो माँ की इच्छा तो होती कि खिला थे तो उदास हो जाती थी। कई बार आंखों में आंसू भी आते थे। मेरी बहनों को दर्द मैंने अपनी आंखों से देखा था और तब से मेरे सीने में यह बात बैठ गई थी कि कोई दिन ऐसा आएगा जब बहनों की ये तकलीफ भी मैं दूर करूंगा। पहले लाडली लक्ष्मी बनाई और अब लाडली बहना बनाई। मैंने बहुत सोचा है क्या करूं अपनी बहनों के लिए। एक ही बात मेरे दिमाग में आई, और कुछ मत करो, सीधे बहनों के खाते में पैसा भेज दो, बहनें बाकी काम अपने आप कर लेंगी। और मेरी बहनों हर महीने 7 तारीख को पैसा डालता, हर महीने 10 को डालता था, लेकिन इस बार दिवाली थी, धनतेरस थी, तो मैंने 7 तारीख को ही पैसा डाल दिए। बोलो आगे कि नहीं? कांग्रेसियों ने बहुत रोकने की कोशिश करी। चुनाव आयोग में मेरी शिकायत, मामा पैसे डाल रहा है, कह रहा है चुपके से डाल दूंगा। अरे मैंने कहा चुपके से काहे को, डंके की चोट डालूंगा। और आज बरेली के इस मंच से सारी दुनिया सुन ले, अपनी बहनों के खाते में पैसा डालने से मुझे दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लेकिन अब 2 बातें और, जो मेरा नेतृत्व, नरेंद्र तुम भी जाओ जाके अपनी सब बहनों से कह देना। कई बहनों के नाम छूट गए, हर गांव में 10-10, 20-20 रह गए। अब जब वो जाते हमारे नेता तो कहती हमारा नाम तो ही नहीं। तो सुनो मेरी बहनों, इस बार सरकार बनाने के बाद पोर्टल खोलूंगा और जितनी बहनें रह गई है सबका नाम जोड़ दिया जाएगा। एक बात मेरी बेटियों ने कही मुझसे कि मामा आपने कहा 21 साल में शादी हो जाए तब पैसा देंगे। मैंने कहा हाँ बेटी ये बात तो है। बोले मामा हमें नहीं करनी 21 साल में शादी, हमें पढ़ना है, हमें अपना कैरियर बनाना है। तो आज मैं ये फैसला कर रहा हूं कि बेटियां जिनकी उम्र 21 साल की हो गई है, शादी नहीं भी हुई हो तो उनके खाते में भी पैसा डाले जाएंगे। बेटियां पढ़ेंगी, लिखेंगी, आगे बढ़ेंगी। और मेरी बहनों, ये केवल 1250 ही थोड़ी रहेंगे, पैसे की जुगाड़ में लगाऊं मैं। अब पैसा बहुत लगता है, क्योंकि 1,32,00,000 बहनें हैं मेरी, 1,32,00,000। मैं कितना भाग्यशाली भाई हूं, 1,32,00,000 बहनें मेरी, मुझसे ज्यादा भाग्यशाली कौन है दुनिया में। और जब भैया दूज पे आके मेरे सिर पे हाथ रखती है तो मेरे काम करने की ताकत और कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और मेरी बहनों, पैसे का इंतजाम करने के बाद 1000 से मैंने शुरू किया था, अभी 1250 हुए। 1250 से बढ़ा के करूंगा 1500, 1500 से बढ़ा के करूंगा 1750, 1750 से बढ़ा के करूंगा 2000, 2000 से बढ़ा के करूंगा 2250, 2250 से बढ़ा के करूंगा 2500, 2500 से बढ़ा के करूंगा 2750, और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो। जब 3000 रुपया अपने बहनों के खाते में डालूंगा तब मुझे लगेगा कि मेरा मानव जीवन सफल, सार्थक और धन्य हो गया, मेरा मुख्यमंत्री बनना सार्थक हो गया। और किसान भाइयों, अगर 1250 बहनों के खाते में जा रहे हैं तो 1000 रुपया अपने खाते में भी तो आ रहे हैं।
6,000 पीएम साहब के और 6,000 सीएम के 0% ब्याज पे कर्जा हो, चाहे सिंचाई का इंतजाम हो। और इतना ही नहीं, जो कांग्रेस ने कर्जा माफी का वचन दिया था, किसान डिफाल्टर हो गए थे, उनके 2200 रुपया ब्याज के भी मैंने भरवाए ताकि डिफाल्टर ना रहे। और सुन लेना किसान भाइयों, आज बरेली में कह के जा रहा हूं, धान 3100 रुपया कुंटल खरीदेंगे और गेहूं खरीदेंगे 2700 रुपया क्विंटल। बोलो भारत माता की। किसान के पसीने की कीमत मैं जानता हूं और सचमुच में मैं किसान के पसीने की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं। जनता की भलाई और कल्याण के लिए खेती किसानी, और मैं तो ऐसा मुख्यमंत्री हूं जिसने अपने हाथों से ढूली टांग के जब नाड़ी चलत थी तो पूरा भी है, उड़वाई भी करी है। पहड़ भी चलाना मैं जानता हूं। बीड़े जब होती थी तो कैल, मुछैल और सूगरा भी होता था। आज के बच्चे तो जानते नहीं, घासों के नाम ही भूल गए। और धरती से आया हूं और ये किसान भाइयों हर तकलीफ दूर करके खेती को फायदे का धंधा बनाकर ही चैन की सांस लेंगे। और एक बात मेरे बेटा बेटी, अभी जब मैं हेलीपैड पे था, बड़ी संख्या में छोटे छोटे बच्चे, ए मामा, ओ मामा, मम्मा, जरा से कार में मुंडी डाल के करे थे, मामा मामा अरविंद की कर्म चाहिए रे। अरे वो नहीं जानते कि सीएम क्या होता है। उनको ये भी पता नहीं कि सीएम कुछ दे सकता है। उनको तो ये पता है ये दुबला पतला आदमी अपना मामा लगता है। मैं इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद नहीं होने दूंगा। और बड़े बच्चे भी आजकल जहां मिलते हैं मुझे कहते हैं मामा आई लव यू, तो हम भी कहते हैं आई लव यू टू। ये परिवार का रिश्ता और इस रिश्ते की कसम, बच्चों का भविष्य बर्बाद नहीं होगा, ये हमारा संकल्प है। और इसलिए शिक्षा की व्यवस्था में हमने आमूल चूल परिवर्तन करने का फैसला किया है। अब हम सीएम राज स्कूल बना रहे हैं। एक एक स्कूल की बिल्डिंग 40-40 करोड़ रुपया की, लैब, लाइब्रेरी, स्मार्ट क्लास, प्लेग्राउंड, बस लेने जाएगी, बस छोड़ने जाएगी। और ये सारी शिक्षा निःशुल्क होगी, निःशुल्क फ्री में होगी। मामा तो मुख्यमंत्री। अरबपतियों के बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं उनसे बेहतर स्कूल गरीब और किसानों के बेटा बेटियों को बना के दूंगा। और अपने बरेली क्षेत्र में 10 सीएम राज स्कूल बनाऊंगा मैं, उदयपुरा बरेली में। हर 25-30 गांव के बीच में, देवरी में भी बनेगा, चिंता मत करना, देवरी को मैं कैसे भूल सकता हूं। हर 25-30 गांव के बीच में एक सीएम राज स्कूल बनेगा। बस बच्चों को छोड़ेगी, बस बच्चों को लेने जाएगी और इन बच्चों का भविष्य बेहतर बने। इसलिए जब अच्छे नंबर लाते तो मामा लैपटॉप दिलवाता है। अभी तो 75% नंबर पर लैपटॉप देता था, अब मेरे बच्चे 12वीं में 60% नंबर भी लाएंगे तो मामा लैपटॉप दिलवाएगा। और अच्छे 12वीं में नंबर लाएंगे, मामा स्कूटी दिलवाएगा। स्कूटी कहीं ना कहीं स्कूटी काहे के लिए? अरे मैं क्या, जब माँ अपने बेटा बेटी को मनाती है तो कहती बेटा मान जा, मैं तुम्हें टॉफी दूंगी, मैं तुम्हें मिठाई दूंगी। तो मैं भी कहता हूं मेरे भांजे भांजियों पढ़ लो रे, मैं तुम्हें स्कूटी दूंगा। ये पढ़ने की प्रेरणा है ताकि सहज मेरे बच्चे पढ़े और तेजी से आगे बढ़ने का काम करे। और एक बात बरेली में, उदयपुरा, बरेली, भारकच, बाड़ी, पूरा इलाका सुन ले, ये मेरा संकल्प है, शिव संकल्प। अब उच्च शिक्षा जितनी भी है, मेडिकल कॉलेज की, इंजीनियरिंग कॉलेज की, IIT, IIM, लॉ कॉलेज, अगर अपने परिश्रम से अपने बच्चों का एडमिशन उच्च शिक्षा के लिए होता है तो प्राइवेट में हो चाहे सरकारी में हो, फीस चाहे कितनी भी हो। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की फीस होती है 14-15 लाख रुपया साल। गरीब बेटा बेटी नहीं दे सकते, किसान बेटा बेटी नहीं चुका सकते। और इसलिए मेरे बच्चों चिंता मत करना,
तुम्हारी वो फीस तुम्हारे माता पिता नहीं चुकाएंगे, तुम्हारा मामा शिवराज सिंह चौहान भरवाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में मैं क्रांति करूंगा। आखिर बुनियादी अधिकार है बच्चों का पढ़ाई करना। क्यों किसी के पास पैसे नहीं है तो क्या उसके बच्चे पढ़े नहीं? बच्चे का क्या दोष? अगर बुद्धि है तो पढ़ेंगे मेरे बच्चे, पढ़ेंगे मेरे बच्चे। एक नया इतिहास रचा जाएगा शिक्षा के क्षेत्र में। और मैं नौजवानों को यह भी कहना चाहता हूं, अगले 5 साल के लिए हमारा संकल्प है प्रत्येक परिवार एक रोजगार, हर परिवार को एक रोजगार हम देंगे। मेरे साथ जरा जोर से बोलिए, मैं इसको मंत्र बना दूंगा। प्रत्येक परिवार में कहूंगा, आप कहिए एक रोजगार। प्रत्येक परिवार, प्रत्येक परिवार। जमाना बदलने निकला हूं मैं, इसी धरती का लाल हूं। और इसलिए कई चीजें तय की है। एक मेरी बहनों सुनना, लाडली लक्ष्मी से लाडली बहना, और अब अगला अभियान मेरा होगा लखपति बहना बनाना, लखपति बहना। और ये मैं मजाक नहीं कर रहा। महिला स्वास्थ्य सहायता समूह के माध्यम से हर बहन की आमदनी 10,000 रुपया से ज्यादा करेंगे हर महीना, ताकि साल में 1 लाख रुपया हो जाए और मेरी बहनें लखपति बन जाए। नहीं रहेंगे गरीब। क्या स्त्री जाति केवल रोने के लिए, आंखों से आंसू की धारा बहाने के लिए, मायके जाने के पहले अपनी भाभी और माँ के गले से रोने के लिए, गले से लिपट के रोने के लिए? नहीं, गरीबी की दलदल से बाहर निकाल के बहनों को अपने पैर पे खड़ा करके उनकी जिंदगी सुखी हो, इस बात का प्रयास किया जाए। और एक बात और, मेरा नेतृत्व सुनिश्चित कर ले नरेंद्र, तुमसे भी मैं कह रहा हूं, अभी कई लोगों के गांव में कच्चे मकान बने, पीएम आवास योजना में उनके नाम नहीं जुड़ पाए हैं। जिनके नाम पीएम आवास योजना में नहीं जुड़े वो नोट कर लें, मैंने बना दी सीएम लाडली बहना आवास योजना। आवेदन भरा गए, आवेदन भरवा दिए गए। चुनाव के बाद सूची बना के ऐसे हर परिवार जो कच्चे घर में रह रहा है उनके पक्के घर बनाने का पैसा मैं दिलवाऊंगा। कोई कच्चे घर में नहीं रहेगा, हर एक का छोटा भले हो लेकिन पक्का मकान हो। मेरे भाइयों और बहनों, मेरे बहनों, रसोई गैस का सिलेंडर 450 में ही दूंगा। और बिजली के जिनके बड़े बड़े बिल आए वो सारे बने बड़े बिल अब मैं भरवाऊंगा। गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय का बिजली का बिल केवल 100 रुपया महीना आएगा। किसान भाइयों, अनुदान पे ट्रांसफार्मर की जो योजना थी मेरी, कांग्रेस ने खत्म कर दी। अब अनुदान पे भी ट्रांसफार्मर रखे जाएंगे। और एक बात और सुन लेना, कांग्रेस पाखंडी पार्टी है, सारी योजना मेरी बनती। आजकल दोनों भाई बहन आते हैं, राहुल जी और प्रियंका जी, और इतना झूठ बोल के जाते हैं। अब उनको भारत का ज्ञान ही नहीं है। हमारी सरकार है डबल इंजन की सरकार। मोदी जी बैठे हैं दिल्ली में, मामा है यहाँ, सबका साथ सबका विकास। लेकिन कांग्रेस मनोरंजन की पार्टी बन गई है, मनोरंजन। अब प्रियंका गांधी जी आई और भाषण दिया कि राम भगवान 13 साल के लिए वनवास गए थे। बताओ कितने साल के लिए गए थे? वो कहती कि डीजल पेट्रोल से जीएसटी खत्म कर दूंगी। लगती नहीं है जीएसटी, बोले इस पे जीएसटी लगती है। अब मेरी बहन को कुछ पता ही नहीं है भारत होता क्या है। लोग मुझे मामा कहते हैं तो कहने लगी वो तो कंस मामा भी था, कंस मामा भी तो था। अरे मामा का मतलब मेरी बहन, जिसके दिल में अपनी बेटियों के लिए, बेटों के लिए 2-2 मामा का प्यार हो, वो मामा है, वो मामा है। और राहुल भैया तो भी कल भाषण दे रहे थे, आज भी बोले मोबाइल 18 में भी कहा मोबाइल पे मेड इन चाइना नहीं लिखा रहेगा, मेड इन चित्रकूट लिखा रहेगा, मेड इन भोपाल लिखा रहेगा, यही बनाएंगे। अरे मेरे नादान भाई, ये तो समझ कि मोदी जी प्रधानमंत्री है, मनमोहन सिंह जी नहीं है। करोड़ों मोबाइल मेड इन इंडिया बन रहे हैं और दुनिया को एक्सपोर्ट भी हम कर रहे हैं। रोज झूठ बोल के जाते, सपने में भी मामा आता है इनको।
कमलनाथ हो, दिग्विजय सिंह हो, ये 1.5 हड्डी का कहां से आ गया, ये तो हट ही नहीं रहा। एक बार तो मेरा श्राद्ध कर दिया सोशल मीडिया पे, मामा तेरा श्राद्ध हो गया। मैंने कहा मर भी गया तो राख के ढेर से फिर खड़ा हो जाऊंगा और अपनी जनता की सेवा। मेरे बहनों और भाइयों, इस कांग्रेस के बारे में कांग्रेस के साथी कहते हैं धोखेबाज है, चालू पार्टी है, चालू पार्टी। ये अखिलेश यादव कहते हैं चालू पार्टी है कांग्रेस, चालू पार्टी है। तो ये इंडी गठबंधन ही चालू है। मेरे पास समय ज्यादा नहीं है, लेकिन याद रखना 1.25 साल के लिए कांग्रेस आई थी। बरेली वालों बताओ, एक भी विकास का काम किया था कांग्रेस ने? अरे जोर से बताओ, किया था क्या? और जितने विकास के काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किए, कांग्रेस ने कभी किए थे क्या? रामकिशन कोटवाल जी भी यहाँ बैठे, सब नाम गिनाऊंगा। विकास के काम के तो आधी रात हो जाएगी, लेकिन विकास करना कांग्रेस का काम नहीं है। विकास करेगा तो मामा ही करेगा इस धरती का, ये याद रखना। और दूसरी बात, जब ये सरकार में आए तो मेरी सारी योजना बंद कर दी इनने। संबल बंद कर दी, एक्सीडेंट पे मौत पे 4 लाख देता था बंद, सामान्य मृत्यु पे 2 लाख देता था बंद, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देता था। कमलनाथ जी अंतिम संस्कार के कफन के पैसे भी बंद कर गए, कफन के पैसे देना बंद कर दिया इन्हें। बच्चों के लैपटॉप छीन लिए, बच्चों की साइकिल छीन ली, बेटियों की शादी तो करवा दी, लेकिन धेला नहीं दिया। धेला डोली उठ गई, कन्यादान का पैसा ही इन्हें नहीं दिया। अब बेटियों की शादी करेंगे तो 1 लाख रुपया विदाई के लिए बेटियों को दिया जाएगा। इन्हें तीर्थ यात्रा बंद कर दी, तीर्थ यात्रा। बुजुर्गों ने क्या बिगाड़ा था? मेरे बुजुर्गों, अब हवाई जहाज से तीर्थ ले जा रहा हूं, हवाई जहाज से। कल्लू पन्ना कल्लू लल्ला, तुम भी हवाई जहाज में बैठो रे, केवल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह थोड़ी बैठेंगे। यह परिवार की सरकार है और इसलिए आज निवेदन करने आया हूं। मेरी आगे कई सभाएं हैं। मेरे बहनों और भाइयों, ये चुनाव कोई नरेंद्र का चुनाव थोड़ी है। नरेंद्र निमित्त मात्र प्रतीक है। चुनाव भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है और ये चुनाव है अपनी प्रगति और विकास का चुनाव। याद रखना, याद रखना, तुम्हारे इस बेटे ने, तुम्हारे इस भाई ने क्षेत्र के और प्रदेश के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी है। आप बताओ, मैंने अच्छी सरकार चलाई कि बुरी? जोर से बताओ, अच्छी चलाई कि बुरी? लेकिन याद रखना, जब बरेली जीतते हैं तभी मेरी सरकार बनती है। आप बताओ, मेरी सरकार बननी चाहिए कि नहीं? सब पता है बननी चाहिए कि नहीं? बनेगी तब जब बरेली जीतेंगे। तो ये याद रख लेना, ये अकेले नरेंद्र का चुनाव नहीं है, ये मध्य प्रदेश की प्रगति और विकास का चुनाव है और ये तुम्हारे मामा और भाई शिवराज सिंह चौहान का चुनाव भी है। और इसलिए मैं निवेदन कर रहा हूं, और मेरी लाडली बहनों, सावधान रहना। कांग्रेस अगर कहीं आ गई तो ना लाडली रहेगी ना बहना रहेगी, सब बंद। और इसलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम भी घर मत बैठना। 2-3 दिन निकल पड़े बहने कि भैया की सरकार बनाएंगे, बीजेपी को जिता के लेके आएंगे। जिस फाटक से सत्ता आती है उसमें कांग्रेस के आने का रास्ता ही ताला लगा के बंद कर दो। मेरी बहनों, भरपूर आशीर्वाद दे दो, भरपूर आशीर्वाद। बहन आशीर्वाद दे, भाई आशीर्वाद दे, बुजुर्ग आशीर्वाद दे, नौजवान आशीर्वाद दे और निकल पड़े, गांव गांव जाए, अलग जगह जागरण का मंत्र फूके। जो नहीं समझा उसको भी समझाए और प्रदेश के विकास के लिए, बरेली उदयपुरा के विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिताए। मैं फिर आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं जीऊंगा तो आपके लिए और मरना पड़ा तो मरूंगा भी आपके लिए। लेकिन मेरा सम्मान भी आपके हाथों है। बहनों और भाइयों, मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करने आया हूं कि छोटी मोटी चीजों पर ध्यान मत देना। ये मेरा, ये तेरा, ये जाति, ये बिरादरी, इन सब ऊपर उठा दो। इस चुनाव को ले जाओ विकास की तरफ, ले जाओ जन कल्याण की तरफ। सब मेरे भांजे भांजी है, सब मेरी बहनें, कोई जाति और धर्म के हो,
सब अपने, मैंने दोनों बाहें फैला के सबको गला लगाने का काम किया है। मैंने राजनीति की परिभाषा बदलने की कोशिश की है, इसलिए कोई भेद मत मानना। आओ मिलके हम सब आगे बढ़े, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए मोदी जी को भी आशीर्वाद दे, मामा को भी आशीर्वाद दे और नरेंद्र को भी आशीर्वाद दे। बोलिए सब तैयार हैं? पीछे वाले ही बताएं सब तैयार हैं? कमल के फूल की बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, नरेंद्र को विधायक बनाएंगे, मोदी जी को आशीर्वाद देंगे और मामा को भी आशीर्वाद देंगे। और दोनों हाथ उठा के दे दो ना, मैं शीश झुका रहा हूं। आपका आशीर्वाद चाहिए। एक बार अपनी अपनी जगह खड़े होके पहले भी, और दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के मोदी जी मामा को भी आशीर्वाद देंगे और नरेंद्र को भी आशीर्वाद देंगे। कमल के फूल की बटन दबाने का संकल्प लेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, जींद वाले हनुमान जी की, हर हर नर्मदे। हेलो, भारत माता की। आंधी ने तूफान है, आंधी ने तूफान है। भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र पटेल, नरेंद्र पटेल, भारत माता की, भारत